जब एक बहू ने अपने ससुराल को जेल कहा और घर छोड़ दिया, 16 साल बाद वही बहू एक रात रोती हुई अपने सास के पैरों में गिर पड़ी। आखिर ऐसा क्या हुआ? नमस्कार दोस्तों, मैं शीतल फिर से एक नई कहानी में आपका स्वागत करती हूँ। शाम के 8 बज रहे थे। मेघना अपने कमरे में दर्पण के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही थी। हल्के हल्के गुनगुना रही थी। उसकी आंखों में एक चमक थी, क्योंकि आज वह अपने पति विवेक के साथ डिनर के लिए बाहर जा रही थी। तभी विवेक कमरे में आया और बोला, मेघना, मैं माँ को बता देता हूँ कि हम बाहर डिनर के लिए जा रहे हैं। मेघना ने हैरानी से पलटकर देखा। अरे, डिनर के लिए जा रहे हैं, इसमें माँ को बताने की क्या जरूरत? हम तो बस थोड़ी देर में लौट आएंगे। विवेक ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बस यही तो हमारी परंपरा है। घर में कोई कहीं जाता है तो माँ को बता देते हैं। 2 मिनट रुको, मैं अभी आया। मेघना का मूड खराब हो गया। वह सोचने लगी, क्या ये सास माँ कोई वार्डन है? हर छोटी बड़ी बात के लिए इजाजत लेनी पड़ेगी। मेघना एक छोटे से परिवार में पली बढ़ी थी, जहां उसे आजादी की आदत थी। लेकिन विवेक का परिवार एक विशाल संयुक्त परिवार था। उनके घर में विवेक के माता पिता, चाचा चाची और उनके बच्चे सभी एक साथ रहते थे। विवेक का घर शहर के पुराने इलाके में था। एक विशाल हवेली, जिसके बीच में एक खुला आंगन था। आंगन के चारों ओर रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां थीं और पीछे एक बगीचा था, जहां नीम, अमरूद और अनार के पेड़ लहलहाते थे। घर के एक कोने में छोटी सी सब्जियों की क्यारी थी, जिसे परिवार की महिलाएं मिलकर संभालती थीं। बाहर से देखने में यह घर किसी राजसी महल सा लगता था, जो इस परिवार की एकता और समृद्धि का प्रतीक था। जब मेघना का रिश्ता विवेक के साथ तय हुआ था, तो उसे लगा था कि वह एक खुशहाल और आधुनिक सोच वाले परिवार में जा रही है। लेकिन शादी के बाद उसे यह विशाल परिवार बोझिल लगने लगा। उसे अपनी निजता चाहिए थी, जो इस घर में मिलना मुश्किल था। शुरुआत में उसने सोचा था कि इतने बड़े परिवार में हर कोई अपनी जिंदगी में व्यस्त होगा, लेकिन यहाँ हर कोई एक दूसरे की जिंदगी में शामिल था। घर में कुछ नियम थे जो मेघना को नागवार गुजरते थे। मसलन पूरा परिवार एक साथ खाना खाता था। मेघना को अपने कमरे में विवेक के साथ अकेले खाने की आदत थी, लेकिन यहाँ ऐसा संभव नहीं था। बर्तन धोने का काम भी परिवार की बहुएं और अन्य सदस्य मिलकर करते थे। साफ सफाई के लिए नौकरानी थी, लेकिन बाकी काम परिवार के लोग आपस में बांट लेते थे। मेघना को ये नियम जंजीरों से लगते थे। आज डिनर के लिए बाहर जाने का प्लान भी विवेक ने माँ को बताने की बात कहकर खराब कर दिया था। मेघना का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। एक दिन मेघना को दोस्तों के साथ शॉपिंग के लिए जाना था। उसने सोचा कि घर में सब अपने कामों में व्यस्त हैं, तो बिना बताए निकल जाना ठीक रहेगा। वह चुपके से घर से निकल गई। शाम ढलने लगी थी और जब विवेक ऑफिस से लौटा तो उसे मेघना कहीं नहीं दिखी। उसने अपनी माँ सावित्री से पूछा, माँ, मेघना कहाँ है? सावित्री ने चिंतित होकर कहा, मुझे तो कुछ पता नहीं बेटा, शायद कहीं आसपास गई हो। परिवार के लोग मेघना को ढूंढने लगे। हर कमरे, बगीचे और यहाँ तक कि पड़ोस में भी पूछताछ की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। विवेक ने उसका फोन मिलाया, लेकिन फोन बंद था। अब सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। चाचा जी ने कहा, हमें पुलिस को खबर करनी चाहिए। तभी रात के 9:30 बजे मेघना घर लौटी। उसे देखते ही विवेक दौड़कर उसके पास गया। मेघना, तुम कहाँ चली गई थी? हम सब कितने परेशान थे। मेघना ने लापरवाही से जवाब दिया, मैं शॉपिंग के लिए गई थी। मेरा फोन खराब हो गया था, तो उसे ठीक करवाने भी गई। विवेक का गुस्सा भड़क उठा। तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? तुम्हारा फोन बंद था, हम सब डर गए थे। मेघना भी ताव में आ गई। मैं तुम्हारी माँ की नौकरानी नहीं हूँ जो हर बात की इजाजत लूं। मैं अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती हूँ। सावित्री ने शांत स्वर में कहा, बेटी, बात इजाजत की नहीं, चिंता की थी। हम एक परिवार हैं। अगर तुम कहीं जाती हो तो हमें बता देना चाहिए। हम सब तुम्हारी फिक्र में परेशान हो गए। मेघना का गुस्सा और बढ़ गया। मम्मी जी, आप लोग छोटी सी बात का पहाड़ बना देते हैं। मैं थोड़ी देर से आई तो क्या हुआ? आप लोग मेरी चिंता कम, अपने नियमों की ज्यादा फिक्र करते हैं। अगर मुझे खाना बनाना पड़ता तो मैं बाहर से ऑर्डर कर लेती। सावित्री ने दुखी होकर कहा, मेघना,
हमारी चिंता तुम्हारी सुरक्षा को लेकर थी। हम एक संयुक्त परिवार हैं, यहाँ सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। मेघना ने तीखे स्वर में जवाब दिया, मुझे ये बंधन पसंद नहीं। मैंने सोचा था कि शादी के बाद मैं अपनी जिंदगी खुलकर जीऊंगी, लेकिन यहाँ तो हर कदम पर रोक टोक है। मैं इस घर में नहीं रहना चाहती, मैं विवेक के साथ अलग रहूंगी। विवेक हैरान रह गया। मेघना, ये क्या बोल रही हो? मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता। मेघना ने गुस्से में अपना बैग उठाया और सामान पैक करने लगी। अगर तुम मेरे साथ अलग नहीं रहना चाहते तो मैं अकेले चली जाऊंगी। सावित्री कमरे में आई और शांत स्वर में बोली, बेटा, अगर मेघना को हमारे साथ रहने में दिक्कत है तो तुम दोनों अलग रह लो। विवेक, तुम्हें ऑफिस से फ्लैट मिल रहा है ना, उसी में अपनी गृहस्थी बसाओ। विवेक ने दुखी होकर कहा, माँ, ये कैसे हो सकता है? मेघना की गलती की सजा मुझे क्यों? मेघना ने तुरंत जवाब दिया, गलती? मैंने क्या गलती की? मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना चाहती हूँ। ये ससुराल है या जेल? सावित्री ने विवेक को समझाया, बेटा, अगर मेघना को अलग रहने में सुकून मिलेगा तो तुम उसके साथ जाओ। हमारे रिश्ते नहीं टूटेंगे। तुम बीच बीच में हमसे मिलने आया करना। मेघना चुप रही, लेकिन उसने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर विवेक आपसे मिलने आए, लेकिन मैं इस घर में अब नहीं रह सकती। 1 महीने बाद विवेक और मेघना कंपनी के फ्लैट में शिफ्ट हो गए। विवेक हर हफ्ते अपने परिवार से मिलने जाता, लेकिन मेघना ने दूरी बनाए रखी। वह अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी रही थी। समय बीता और मेघना एक बेटी अनन्या की माँ बनी। उसकी माँ कुछ समय के लिए उसके पास रही और उसकी देखभाल की। तीज त्योहारों पर मेघना कभी कभार ससुराल जाती, लेकिन उसका मन वहां नहीं लगता था। 16 साल बाद एक रात अनन्या कोचिंग से देर से लौटी। मेघना ने चिंतित होकर पूछा, अनन्या, इतनी देर कहाँ थी? फोन क्यों नहीं उठाया? अनन्या गुस्से में बोली, माँ, ये घर है या पुलिस स्टेशन? थोड़ी देर हो गई तो क्या हुआ? आप तो बस मुझे बांध कर रखना चाहती हैं। मेघना सन्न रह गई। उसकी बेटी के शब्दों ने उसे अतीत में धकेल दिया। उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी सास और ससुराल वालों की चिंता को नजरअंदाज कर दिया था, कैसे उसने उनकी फिक्र को तमाशा समझा था। उसकी आंखें भर आईं। वह सोचने लगी कि उस दिन ससुराल में हर कोई उसकी चिंता में डूबा था और उसने उनके प्यार को ठुकरा कर सिर्फ अपनी आज़ादी की बात की थी। तभी अनन्या ने मेघना के कंधे पर हाथ रखा। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने गुस्से में गलत बोल दिया। पापा ने मुझे समझाया कि आप मेरी फिक्र कर रही थीं। मेघना ने बेटी को गले लगाया और रो पड़ी। उसने विवेक की ओर देखा, जो चुपचाप खड़ा था। फिर उसने कहा, विवेक, मुझे घर जाना है, अपने ससुराल माँ जी के पास। विवेक हैरान हो गया, इतनी रात को? और माँ के पास तो तुम कभी जाना नहीं चाहती थी। मेघना की आवाज भारी थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। उस रात मैं देर से लौटी थी और माँ जी ने सिर्फ इतना कहा था कि मुझे बता देना चाहिए था, लेकिन मैंने उनकी चिंता को गलत समझा। मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया। अब मैं माँ जी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ और उनसे कहना चाहती हूँ कि मुझे फिर से अपने घर में जगह दें। विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, मेघना, माँ तो कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। वो हमेशा कहती हैं कि तुम एक दिन लौटोगी। चलो, कल सुबह हम सब घर चलते हैं। अगली सुबह मेघना, विवेक और अनन्या ससुराल पहुंचे। मेघना ने सावित्री के पैर छुए और माफ़ी मांगी। सावित्री ने उसे गले लगाया और कहा, बेटी, ये आंसू मत बहाओ, ये खुशी का मौका है। तुम लौट आई, अब ये परिवार फिर से पूरा हो जाएगा। उस दिन घर में खुशी का माहौल था। मेघना ने महसूस किया कि रिश्तों की कीमत समझने में उसे देर हो गई, लेकिन उसने अपने परिवार को फिर से जोड़ लिया। मेघना की कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी हम अपनी आज़ादी की चाह में अपनों की चिंता और प्यार को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वक्त और अनुभव हमें हमारी गलतियों का एहसास कराते हैं। अगर दिल से माफ़ी मांगी जाए और रिश्तों को जोड़ने की कोशिश की जाए तो कोई भी टूटा रिश्ता फिर से बन सकता है।